प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, जिंदों की भूमि पर रखा है और बहुत सारी आशीषों बरकतों से हमें नवाजा भी है। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना और स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। महान दयालु परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए आपने हमको दिया। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इस सुंदर समय में हम लोगों को इस लायक समझा कि अपनी वेदी के नज़दीक आने का मौका दिया। खुदा ये मौका दिया कि हम खुदा आपकी स्तुति, आराधना और दुआ आपसे कर सकें खुदा, क्योंकि आप हमारे सुनने वाले परमेश्वर, आप हमारी दुआओं को सुनते हैं। हम आपका हर चीज़ में धन्यवाद करते हैं, आपका हर बलिदान के लिए का शुक्र करते हैं और खुदा धन्यवाद करते हैं खुदा। अब आप आज हम आपके वजह से ही खुदा सही सलामत और खुदा हर चीज़ से परिपूर्ण है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी का और भाभी शबनम जी का, जिनका पेज आगरा मसीह मंडली, इस पेज के लिए हम दुआ करते खुदा। इस पेज को खुदा बहुत आयत से बढ़ाइए खुदा। जितने भी खुदा आप इस पेज पे खुदा प्रचार होते खुदा, उन सब पे खुदा आपकी आशीष का मांगते खुदा। हम दुआ करते खुदा भाई के परिवार के लिए खुदा, भाई अनुपम डेविड जी के परिवार के लिए खुदा, उनके बच्चों को खुदा आप आपके हाथ में सौंपते खुदा आप, और दोनों पति पत्नी को खुदा आपके हाथ में सौंपते खुदा। वो जिस तरह से खुदा आपकी सेवा कर रहे हैं खुदा, खुदा उनको खुदा वो उसका प्रतिफल दीजिए खुदा आप, और खुदा आप उनके को किसी भी चीज़ की कमी घटी ना होगी, उनके खत्ते हमेशा भरे रहें खुदा, ताकि खुदा आप वो दूसरों की मदद कर सकें खुदा, और दूसरों के लिए खुदा रास्ता बन सके खुदा। आप सबको स्वर्ग में ले आने वाले हो सकें खुदा, आप उनको वचन का प्रकाशन दीजिए खुदा। आप जो भी वो वचन बोलते खुदा आगरा डिवीजन में खुदा, हम दुआ करते हैं इसके द्वारा भी खुदा लोग अपने आप को परिवर्तित करें खुदा, आप आपके नज़दीक आए खुदा, आप स्वर्ग में जाने को उनका भी मौका मिलेगा, वो भी इस अवसर को जाने खुदा आप आपके राज में मिलाने वाले हो सके खुदा। धन्यवाद करते आपने मुझे और मेरे परिवार को भी चुना, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। मैं अपने परिवार के लिए, समस्त उन लोगों के लिए खुदा जो हम लोगों से मास लहू से रिश्ता रखते हैं खुदा, जो पेज को सुनते हैं या ऑनलाइन या ऑफलाइन खुदा, जब भी सुने जो बरकत अब देते हैं खुदा, वो बरकत उनके ऊपर हमेशा बरकरार रहे खुदा। इस पेज के लिए और भाई के लिए धन्यवाद करते हुए दुआ को आपके बेटे और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि प्रार्थना में उन्होंने हमारी अगुवाई करी, और मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना और स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज ही को यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं सारा आगे से आज ही का यहो के नाम में क्रेता जय मसीह की और हया कहना चाहती हूँ, और मैं जो महान यहो का धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें अपनी जात की शाम की जान किया और जिंदों को पर रखा है, और अनुभव कर और सतमाटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने लाइव पे आने का मौका दिया। आइए हम जो महान यहोवा की यादें सुनने से पहले उनकी छुट्टी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी शान की इतनी अच्छी आज की शान की जान किया, और आज की शान भी आज हम लोग तो जो कुछ आप जानते हैं सीखते आए हैं, और हम आपका जो सेशन आपकी गवाही देना, आपकी की बातें लोगों को बताना, आपके वचन लोगों को बताना, आपकी आज्ञाएं लोगों को जो हम इतने साल से बताना है वो वही ना जाए है, ताकि लोग के बारे में जानते ही खुद को छुड़ाना शुरू करें। इस प्रार्थना को लौटे पुत्र उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए यहोवा के हाथ में चलते हैं। आने वाला है यहूदा का छे मचा छे भर, आ तैयारियां कर घटाओ पर सवार होकर, आ रहा है वो तैयारियां कर की तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का छे मचा छे भर, आ तैयारियां कर घटाओ पर सवार होकर,
आ रहा है वो आज तैयारी आकर हम चक्कर वो करेगा कोई ना ही देगा मरे हुए जब जी उठेंगे अपना ही छवि लेना पड़ेगा जो तू करता है वो सब जानता है तुझे पार पाना है तो तौबा करना है तौबा करना है आज तैयारी आकर आने वाला है यहूदा का शेर मच्छा भर आज तैयारियां कर ऊपर सवार होकर आ रहा है वो आ तैयारियां कर आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। आइए प्रार्थना में चलते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग वचन में चलेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है। और धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी कभी खुदा बाप जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर। इस पेज को तू बहुत आयत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर, और इस पेज के द्वारा जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर वो भी तेरी आशीषों से भरपूर होने पाए परमेश्वर। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं या आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जो भी प्रार्थना विनती निवेदन वो इस समय अपने मनों में कर रहे हैं परमेश्वर, तू उनको सुन और यीशु मसीह के नाम में उन्हें हाँ और आमीन में पूरा कर दे परमेश्वर। जो लोग आज तेरे वचन के भूखे प्यासे बैठे हैं परमेश्वर, तू स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सकें। मेरी जुबान का मेरे होंठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम डांट देते हैं और तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसकी 4थी आयत। अपने अपने संगी से चौकस रहो, अपने भाई पर भी भरोसा ना रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे और हर एक पड़ोसी लतुराई करते फिरेंगे। वो एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने झूठ बोलना ही सीखा है और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। तेरा निवास छल के बीच है, छल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते। यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर का वचन या यिर्मयाह नबी जो नबी है वो उसने बहुत सारी भविष्यवाणियां करी हैं और ये भविष्यवाणियां जो हैं वो आज के समय में हमारे सामने पूरी होती दिखाई दे रही हैं। 2024 साल पहले उसने क्या लिख दिया है, उससे भी पहले का लिखा हुआ है। उसने क्या लिख दिया, अपने अपने संगी से चौकस रहो, अपने भाई पर भी भरोसा ना रखो, क्योंकि सब भाई अड़ंगा मारेंगे। वो समय आज आ गया है। अगर आप अपनी प्लानिंग किसी से डिस्कस करते हैं तो वो लोग आपके काम को बढ़ाना नहीं चाहते। लोग एक दूसरे से घृणा रखते हैं, बैर रखते हैं। और क्या लिखा है, हर एक पड़ोसी लतुराई करते फिरेंगे। लतुराई करना क्या किसे कहते हैं? इस बात को इधर से उधर करना, इधर उधर करना, ये लतुराई करना कहलाता है। तो कहा गया है कि वो लतुराई करते फिरेंगे। और आज का समय है, आप किसी से कोई बात कह दीजिए, वो कहाँ से कहाँ पहुंचती है कि समझ में नहीं आता। हमसे भी बहुत सारी बातें लोगों ने कही हैं, हम भी कहीं कहीं कहते चले जाते हैं। नहीं तो क्या होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। हम कहते हैं, वो बातें बोलते हैं। और तब यिर्मयाह ने कह दिया कि सारे पड़ोसी कौन? ये हमारे नेबर्स ही नहीं, जो हमारे साथ रहते हैं वो भी हमारे पड़ोसी हैं, वो हमारे भाई हैं, वही हमारे पड़ोसी और भाई हैं। वो लतुराई करते फिरेंगे और एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। और ये बात हकीकत है। आज हर इंसान एक दूसरे से फायदा उठा रहा है, एक दूसरे को ठग रहा है। उसको कम और अपने आप को ज्यादा चाहिए, ये रहता है हर इंसान का। तो वाकई में वो समय आ चुका है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उन्होंने क्या सीखा है?
उन्होंने झूठ बोलना ही सीखा है और कुटिलता में परिश्रम करते रहते हैं। वाकई में आज इस समय में इंसान इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, जिसमें मैंने खुद देखा है, मोबाइल हाथ में है, घर में है, और पूछा, किसी का फोन आया, पूछा गया कहाँ हो, हम बाजार में हैं, हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं, झूठ बोल देते हैं। और अगर फोन नहीं अटेंड करना है तो साफ कह देते हैं, किसी से भी फोन उठा के कह देते हैं, कह दो घर में नहीं है, फोन भूल गए हैं। उसके अलावा बहुत सारी बातों में झूठ बोलने लगे हैं। और परमेश्वर का वचन हमें यहाँ यही बता रहा है कि इन्होंने क्या सीखा है, इन्होंने झूठ बोलना ही सीखा है, कुटिलता में ही परिश्रम करते हैं। इसका कैसे बुरा करें, उसका कैसे बुरा करें, ये इसको कैसे नीचा दिखाएं, इसको कैसे नीचे गिराएं, इन्हीं सब कामों में आज का मनुष्य लगा रहता है। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, तेरा निवास छल के बीच में है, हमसे कह रहा है। वो क्या कहता है कि कहाँ है तू छल के बीच में रह रहा है, छल के बीच में रह रहा है। छली के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते, वो चाहते नहीं है कि परमेश्वर का ज्ञान उनको मिले। लोग नहीं चाहते हैं क्योंकि जानते हैं अगर परमेश्वर का ज्ञान मिल गया, वचन पढ़ने लगे, वचन में चलने लगे, तो इन सब बातों से अलग होना पड़ेगा। लतराई करना छोड़ना पड़ेगा, लोगों को ठगना छोड़ना पड़ेगा, और लोगों के लिए अड़ंगा लगाना छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या करनी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी। तो क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेने से ऐसा नहीं है कि हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, परमेश्वर हमें नहीं देख रहा है, परमेश्वर नहीं देख रहा। परमेश्वर कहता है कि मैं हर एक को उसके काम का पलटा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर रोहिणी, हर एक को उसके काम का पलटा दूंगा। जो तुझे सूझ रहा है, जो तेरे मन में आ रहा है, वो तू करता चला जा, मगर ये जान रख कि सब बातों का न्याय होगा। वाकई में हमें सब बातों के न्याय के विषय में सोचना है। परमेश्वर कह रहा है चौकस रहो, चौकस रहो कि तुम्हारे भाई, किसी पर भी भरोसा मत रखो। तुम्हारे भाई, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे आसपास के रहने वाले सब लोग कैसे होंगे, अड़ंगा मारेंगे, लतुराई करते फिरेंगे। कोई तुम्हारा मीत नहीं है, मित्र नहीं है कोई तुम्हारा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, भरोसा रखना है तो किस पर रखो। धन्य है जिनका भरोसा परमेश्वर पर है। अगर भरोसा रखना है तो परमेश्वर पर रखना है। अब परमेश्वर कहता है अपने मन की सारी बातें मुझसे कह दे। और वाकई में जिस समय अपने मन की सारी बातें हम परमेश्वर से कह देते हैं, परमेश्वर किसी से कहता नहीं है, परमेश्वर नहीं कहता किसी से। अगर वही बातें हम किसी और से कह देते हैं तो वो कहाँ से कहाँ हमें खुद पता चलती हैं कि हमने इनको ये बात बताई थी। कोई चोरी, मतलब कोई छुपी बात भी होगी, गुप्त बात भी होगी, अगर आपने किसी एक से शेयर कर दी तो वो बात सोच लीजिए कि पक्के में पूरे में फैल जानी है। लेकिन अगर वही बात आप परमेश्वर से शेयर करेंगे, परमेश्वर किसी से कहेगा नहीं। तो हमारा जो संगी है, हमारा साथी है, हमारा भरोसेमंद जो है, वो कौन है, हमारा परमेश्वर है। और जो परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, वो इन रास्तों से अलग होते चले जाते हैं। परमेश्वर आगे कहता है, देख मैं उनको तपाकर परखूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं उनको तपाकर परखूंगा। वे लोग क्या करते हैं, मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बातें करते हैं, पर मन ही मन में एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। वाकई में इस समय वो समय है, आप किसी से भी बात करिए, बड़े प्यार से आपसे मिलेंगे कि आपको लगेगा उनसे अच्छा हमारे लिए कोई सोच ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। लेकिन वो क्या करते हैं, एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। आपसे तो ऐसे बात करेंगे कि जैसे उससे, मतलब उससे ज्यादा वेलविशर आपका कोई नहीं है, उनसे ज्यादा। लेकिन पीठ पीछे वो आपकी लतुराई भी करेंगे, आपकी सारी बातें भी दूसरों से शेयर करेंगे, और मुंह पे परमेश्वर से भी वो मुंह पे मेल मिलाप की बातें करते हैं, और पीठ पीछे उसके वचनों को सुनते हैं,
बैठते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं उसके वचनों को, और फिर उसके बाद जब वचन से अलग हो जाते हैं तो परमेश्वर को भी कोसने लग जाते हैं। वही वो जब परमेश्वर को नहीं छोड़ते तो क्या हमें और आपको छोड़ देंगे? जब वो परमेश्वर को नहीं छोड़ते तो क्या हमें और आपको छोड़ देंगे? नहीं, वो वही करेंगे। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन हमसे साफ कहता है कि अपना पूरा मन खोल के किसी के सामने मत रखो, परमेश्वर के सामने सब कुछ कह दो। और हम जिसको अपना मानने लगते हैं उससे हर एक बात शेयर करते हैं, चाहे वो शेयर करने की हो चाहे वो ना हो। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इसकी अनुमति नहीं देता है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि अपने मन की हर बात किसी से शेयर मत करो। अगर हम शेयर कर सकते हैं, हम कहें कि हमारे पास कोई है ही नहीं ऐसा जिससे हम शेयर कर सकें, तो हमारे पास हमारा मित्र है, प्रभु यीशु मसीह हमारा मित्र है कि हम उससे शेयर करेंगे, वो हमें उसका सॉल्यूशन भी देगा। उसके अलावा वो बताएगा भी हमें कैसे चलना है, क्या करना है, और वो बातों को गुप्त भी रखेगा। बातों को गुप्त भी रखेगा। तो परमेश्वर का वचन हमें हर जगह बताता सिखाता चलता है। शर्त ये है कि उन चीजों को हम अपने जीवन में फॉलो करें। यहाँ वचन ने क्या कहा है? अपने संगी से चौकस रहो। हमें चौकस रहना है, कोई ऐसा काम उसके सामने नहीं करना है, कोई ऐसी बात उन लोगों के साथ नहीं करनी है। और क्या कहता है? अपने भाई पर भी भरोसा मत रखो। भरोसा किस पर रखना है हमें? प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। किसी से अपने मन की बात नहीं कहनी है। तो हमें चौकस रहना है, क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है? तेरा निवास कहाँ है? छल के बीच में है। उसके बाद 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? क्या मैं ऐसी बातों का दंड ना दूं? यहाँ सबसे मेन बात क्या है? ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वो हमसे कह रहा है कि ये लोग क्या करते हैं? एक दूसरे पर अड़ंगा लगाते हैं, घात करते हैं, इनके लिए छल की योजनाएं बनाते हैं। तो क्या मैं इनको ऐसी बातों के लिए दंड ना दूं? अगर हम कहेंगे दंड दें तो कहीं ना कहीं हम भी परमेश्वर की नजरों में दंडित ठहरेंगे, क्योंकि हम भी उन्हीं लोगों में से हैं कि अगर कोई बात हम सुन लेते हैं तो जब तक हम किसी से शेयर नहीं कर देते हैं, हमसे पेट में दर्द होने लगता है हमारी। बहुत बार हम दूसरों की बढ़ोतरी से खुश भी होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी की बढ़ोतरी हमसे सहन भी नहीं होती है कि वो तो ऐसे काम करते हैं, उसके बाद भी वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई आपसे सलाह मांगने आता है, कभी कभी हम भी गलत सलाह दे देते हैं। तो परमेश्वर हमसे ही पूछ रहा है कि मैं ऐसी बातों के लिए उन्हें दंड दूं या ना दूं। अगर हम कह देते हैं दंड दो, उन्हें दंड दे परमेश्वर, तो हम भी दंडित होंगे। अगर हम कह देते हैं कि उन्हें दंड ना दे, तो फिर हम क्यों कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने लगते हैं उन लोगों के लिए कि हमने बड़े विश्वास करके उनको ये बात बताई थी और उन्होंने सब में फोड़ दिया। या हमने क्या किया? हमने उनको ये बात अपनी योजना बताई और उन्होंने अड़ंगा लगा दिया। तो हमें बड़े सोच समझ के परमेश्वर को जवाब देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये भी कहता है कि तू अपने ही वचनों से फंसा। वाकई में अगर आज हम कह देते हैं कि दंड देना परमेश्वर, तो जब हमसे ये गलतियां होती हैं तो परमेश्वर कहेगा तूने ही कहा था दंड देना है। तो हमें वाकई में उनको क्या करना चाहिए? परमेश्वर उन्हें क्षमा करे, और हम जिस समय हम उन्हें क्षमा करेंगे, परमेश्वर क्या करेगा कि हमें भी क्षमा मिलेगी। तो परमेश्वर हमसे ही पूछता है कि क्या करूं या क्या ना करूं, क्योंकि हम कहने वाले नहीं हो सकते। फिर उनके लिए हम कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने लग जाते हैं कि देखना वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, उसके बाद भी परमेश्वर उनको बढ़ाए चला जा रहा है। उनकी कौन सी ऐसी बात है जो परमेश्वर को भली लगती है? परमेश्वर का वचन कहता है ना कि बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, और हम उसका उल्टा ही करते हैं। हम भलाई को नहीं ढूंढते हैं, हम बुराइयों को ढूंढने लग जाते हैं। बुराइयों को ढूंढते हैं और कहते हैं उसके अंदर ये कमी है
बिल्कुल हम जज नहीं हैं, हम नहीं है जज, न्याय करने वाला वही है। हम सब न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, हम कोई नहीं है। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के चुने हुए पे कौन दोष लगाता है, क्या पता परमेश्वर ने उसे चुना है, हम दोष लगाने वाले कौन होते हैं। तो हमें अपने आप को सुधारना है, क्योंकि लेखा जोखा हमें अपना देना है। और बाइबल एक ऐसी चीज है, ऐसी जीवित पुस्तक है जो हमें हर कदम पे चलना बताती रहती है। जहाँ वो कहती है अपने संगियों से चौकस रहो, अपने भाई पर भी भरोसा मत करो, अपने पड़ोसियों को कोई बात शेयर मत करो, तो हमें वैसा करना शुरू कर देना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि भरोसा रखना है तो केवल एक परमेश्वर पर भरोसा रखो। अपना पूरा मन खोल के, अपने मन की सारी बातें खोल के परमेश्वर के सामने कह दो। तो कहना है तो केवल परमेश्वर से कहना है। अपने मन को लोगों के सामने हर एक भेद प्रकट नहीं करना है। तो इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहती हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है। इस पेज को तू बहुतायत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर। इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर, वो तेरी आशीषों से मामूर और भरपूर होने पाए परमेश्वर। यस जीसस, अनुपम भैया भाभी और जितने भी उनके द्वारा खुदा लोग उनसे जुड़ते हैं, उनको तू ब्लेस कर परमेश्वर, ताकि वो जिस जगह जाए परमेश्वर तेरे लिए ज्योति का काम करने वाले हो सके, तेरी ज्योति ठहरे परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें ज्योति ठहरा दिया है परमेश्वर। हमारे कामों को देख कर खुदा जो हमारा पिता स्वर्ग में है उसकी पढ़ाई करने वाले हो सके परमेश्वर। जिस तरह तेरा वचन कहता है कि भरोसा किसी पर नहीं रखना है, केवल हमारा आसरा भरोसा तुझ पर होना चाहिए परमेश्वर, क्योंकि तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। यस जीसस, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वो जिसने अपना आधार परमेश्वर को मान लिया है। तो हमारा आधार खुदा तू है। वाकई में तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम ब्लेसेड लोग हैं परमेश्वर, हम ब्लेसेड लोग हैं परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा ऐसे लोगों के लिए जो किसी इंटरनल प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं परमेश्वर, उनको छू और चंगाई दे खुदा, चंगाई दे खुदा। तू चंगाई देने वाला खुदा है। स्वर्ग से खुदा तू चंगाई रिलीज कर। तू ऐसा करता है परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं खुदा बाप, और तू ऐसा कर रहा है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर। आकाश रूपी भंडार खोल दे खुदा। जिस तरह खुदा सारपत की विधवा को कोई कमी घटी नहीं रही अकाल के समय में भी, यस जीसस, उनके घरों को भी तू ब्लेस कर परमेश्वर। किसी भी भली वस्तु की घटी उनके घर में ना रहे खुदा। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं परमेश्वर। तू अपना शांति वहां भेज परमेश्वर, ताकि उस जगह तेरी शांति आने पाए खुदा, और वो लोग मगन होने पाए और तेरे राज्य के लिए मजदूरी करने पाए परमेश्वर। यस जीसस, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा बाप ऐसे लोगों के लिए जो काम के बोझ के तले दबे हुए हैं परमेश्वर। बहुत काम है खुदा, वो थक जाते हैं परमेश्वर। उनको सुकून भरी नींद दे। टेंशन्स हैं खुदा, उनकी हर एक टेंशन को खुदा बाप तू खत्म कर खुदा, कैंसिल कर खुदा। अपना सुकून उनको दे परमेश्वर, ताकि वो एक अच्छी नींद सोएं और सुबह बिल्कुल फ्रेश उठें और अपने काम को करने वाले हो सके खुदा बाप। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा बाप उन आँखों के लिए खुदा जिनको कैटरेक्ट है परमेश्वर, मोतियाबिंद है परमेश्वर। तूने अंधों को आंखें दी हैं परमेश्वर, मोतियाबिंद तो कुछ नहीं है परमेश्वर। तू ऐसा खुदा है खुदा कि जो जहाँ कुछ नहीं होता इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है खुदा। उस मोतियाबिंद को तू दूर कर दे परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा जिनकी शुगर हाई रहती है परमेश्वर, डायबिटीज जैसा रोग खुदा, जो लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग चलता है खुदा, मगर तू खुदा इसको बदल देगा, इस वाक्य को बदल देगा खुदा। मैं जानती हूँ खुदा उनके जीवनों में से हटा देगा इस डायबिटीज के रोग को खुदा, और लोग जानेंगे
कि जिंदा खुदा है और जो कुछ कहो, जो कुछ मांगो वो पूरा करता है खुदा। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ खुदा कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना है खुदा, और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी कर दिया है। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि यहाँ की हुई हर एक प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी कर दिया है। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आयत के साथ आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह की।